मान लेते हैं मेरे हाथ में ये रॉड है एक, जो कि v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि b के बराबर है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए यहाँ पर ये रॉड जो है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स में जो है फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये रॉड के साथ v वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो v क्रॉस b की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इस पर एक्ट करेगी ऊपर की तरफ, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन जो है फोर्स की वो नीचे की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो क्या होगा, इस रॉड पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होंगे और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट होंगे और नेट ईएमएफ इस पर जनरेट हो रहा होगा इस रॉड पर, और जिसकी डायरेक्शन आप सभी को दिख रही होगी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊं और मान लेते हैं ये रॉड जो है अब ऐसे ट्रांसलेशन मोशन करने की बजाय यहाँ पर ये जो है क्या कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है, तो क्या मैं उस सिनेरियो में भी बोल दूं कि जो ईएमएफ इंडक्शन होगा इस रॉड पर उसकी वैल्यू बीवीएल के बराबर होगी? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मान लेते हैं ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं ओमेगा तो ठीक है, बट यहाँ पर ये रॉड जो है इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट मासेस प्रेजेंट होंगे और वो जो पॉइंट मासेस है वो उनके पास जो है लीनियर वेलोसिटी होगी और वो जो पॉइंट मासेस है उनकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफर करेगी। क्यों डिफर करेगी उस बात को समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई छोटा सा m1 मास का पार्टिकल है और वो एट अ डिस्टेंस x है, जिस पॉइंट से ये रोटेट कर रहा है उसके अबाउट, तो x डिस्टेंस पर है, x रेडियस में वो रोटेट करेगा थ्रू आउट दिस सर्कुलर मोशन, ठीक है। वहीं मैं बात करूं, मान लेते किसी y डिस्टेंस पर कोई m2 मास का पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होगा और वो उस y रेडियस में फिर रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगा, तो इसका मतलब उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफर कर रही है। अब देखिए क्योंकि लीनियर वेलोसिटी डिफर कर रही है और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, E बराबर BVL, V वेरी कर रहा है गुरु, तो इसका मतलब E भी वेरी करेगा, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, एट ए डिस्टेंस x जाऊंगा, एक छोटा सा जो है dx सेगमेंट का लेंथ पकड़ूंगा, तो वहां पर मैं वैल्यू क्या लिख दूंगा, V बराबर ओमेगा x dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर B ओमेगा x dx, और यहाँ पर x जो है वो वेरी कर रहा है यहाँ 0 से लेकर इस, मान लेते हैं रॉड की लेंथ कैपिटल L है, तो 0 से कैपिटल L x की लिमिट हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली मुझे वैल्यू मिल रही होगी B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो रोटेशन मोशन जब ये बॉडी जो है ये रॉड जो है परफॉर्म करेगा तो उस सिनेरियो में जो ईएमएफ की वैल्यू है वो आई होप सो क्या आ रही है और क्या आनी चाहिए एक्चुअल में वो क्लियर हो चुकी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को आई होप सो अब क्लियर हो चुका होगा कि अगर रोटेशन मोशन कर रहा है और ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो दोनों सिनेरियो में हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू आती है एक रॉड के लिए वो अलग आती है।